गर्भवती महिला को क्यों नहीं काटते सांप, जाने क्या कहती है पुराण। नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसा जानते हैं कि गर्भवती महिला को सांप न काटने का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर गर्भवती महिला को सांप क्यों नहीं काटता, और जो भी स्त्री गर्भवती होती है उसे सर्प गर्भवती महिला को देखकर आखिर अंधे क्यों हो जाते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर, और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप इसका पूरी जानकारी ले पाएंगे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। ऐसे में भगवान शिव के गले में एक भुजंग यानी सांप भी उनके आभूषण की तरह लिपटा रहता है। वहीं ध्यान रहे कि इसी माह सोमवार 21 अगस्त को नागपंचमी का भी पर्व है। ऐसे में आज हम आपको सांप से जुड़ी कुछ खास बात बताने जा रहे हैं। दरअसल सनातन हिंदू धर्म से सांपों से जुड़ी कई परंपराएं और मान्यताएं हैं। ऐसे में जहां कुछ लोग इन मान्यताओं को केवल मिथक मानते हैं, तो वही शास्त्र व वेद पुराणों में बताई गई इन मान्यताओं को सनातन धर्मी अत्यंत विशेष मानते हैं। अनेक मान्यताओं के अनुसार सांप कभी गर्भवती स्त्री को नहीं काटते हैं। इस संबंध में ये दावा तक किया जाता है कि सांप किसी गर्भवती स्त्री को देखकर अंधा तक हो जाता है। माना जाता है कि सांप महिला के गर्भधारण करने के बाद से ही उसके पास तक नहीं जाते। इन बातों को सुनकर अनेक लोगों को हैरानी भी होती है। ऐसे में अनेक बार वे सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो आज हम आपको ये जानकारी दे दें कि इस तथ्य का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। दरअसल सांप को प्रकृति ने कुछ विशेष इंद्रियां दी है। ऐसे में वह बड़ी ही आसानी से यह पता कर लेता है कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं। इसका कारण ये है कि गर्भधारण के बाद स्त्री के शरीर में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जिन्हें सांप आसानी से पहचान लेता है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि गर्भवती महिला को यदि सांप पहचान भी लेते हैं तो भी आखिर सांप उन्हें क्यों काटते नहीं है। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर भी ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा से मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। दरअसल ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार एक बार शिवालय में भगवान शिव की एक गर्भवती स्त्री तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में पूर्ण रूप से लीन थी। इसी दौरान शिवालय में दो सांप आकर गर्भवती स्त्री को परेशान करने लगे, जिसके चलते स्त्री का ध्यान भंग हुआ। इस पर स्त्री के गर्भ में पल रहे शिशु ने तपस्या भंग होने के कारण पूरे सर्प वंश को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी सांप, नाग और नागिन यदि किसी गर्भवती स्त्री के पास गए तो वे अंधे हो जाएंगे। जिसके बाद से ही ये मान्यता प्रचलित हो गई कि गर्भवती स्त्री को देखने से सांप अंधे हो जाते हैं और नहीं वे उसे यानी गर्भवती महिला को काटते हैं। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार तो गर्भवती महिला को सांप के कभी सपने तक भी दिखाई नहीं देते हैं। कथा के अनुसार इस स्त्री के गर्भ से जन्मा वह शिशु आगे जाकर श्री गोगाजी देव, श्री तेजाजी देव और जहरवीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ आपको इस बात की भी जानकारी दे दे कि गर्भवती स्त्री को सांप द्वारा न काटे जाने के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्त्री के गर्भधारण के साथ शरीर में कुछ विशेष तत्वों का भी निर्माण होता है, साथ ही कई तरह के बदलाव भी आते हैं। इसमें सबसे खास होता है हार्मोन्स का सिक्रिएशन। ऐसे में गर्भावस्था में स्त्री के स्वभाव, रुचि और रंग आदि में बदलाव आने लगता है। वैज्ञानिकों की माने तो शायद सांप को स्त्री के शरीर में होने वाले हार्मोन्स के इस बदलाव का पता लग जाता है, जिसके कारण वे उसके पास नहीं जाकर अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। भले ही इस बात की अब तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन माना जाता है कि शायद इसी कारण ऐसा ही होता होगा।